गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, relation of development and learning, stages of development, factors affecting of development। अगर हम डेवलपमेंट को देखते हैं, एक लाइन में समझना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट मूव करता है डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ। मतलब एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है, जब वो खुद से अपना सेल्फ डिपेंड हो जाता है, ऑटोनॉमी की तरफ मूव कर जाता है, तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट रिफर्स टू सर्टेन चेंजेस दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। डेवलपमेंट बताता है जो हमारी कॉन्सेप्शन से डेथ तक जितने भी सर्टेन चेंजेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, डेवलपमेंट में। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एनी रैंडम चेंजेस बट टू दोज that appears orderly way and relatively permanent in nature। हर रैंडम चेंजेस को हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं। मान लो कोई भी निगेटिव चेंज हुए हमारे बॉडी में, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब फटीग की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से कोई चेंज हो रहा है तो वो हमारे डेवलपमेंट में नहीं आएगा। डेवलपमेंट कहलाता है जो हमारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं या ऑर्डरली चेंजेस हो रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम मेज़र कर रहे हैं, वही हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। द टर्म ऑफ डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल सच एज चेंजेस इज पर्सनैलिटी और अदर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस को बताता है, जैसे कि जो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे मेंटल स्टेटस में जो चेंजेस आ रहे हैं, या हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं उन पे हम डेवलपमेंट को बता सकते हैं, जितने भी क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। कितने टाइप्स के डेवलपमेंट आते हैं? दीज आर दी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास जिसे हम बोलते हैं। शरीर में जितने भी विकास हमारे होते हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान से रिलेटेड विकास, मतलब हमारी नॉलेज या हमारे मेंटल स्टेटस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, संवेगों से रिलेटेड जो विकास होता है या हमारे इमोशन से रिलेटेड जो विकास होता है वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आता है, कि हम अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जो कि हमारा सोशल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड होता है। हमारे अंदर कितनी मॉरल वैल्यूज डेवलप हो रही हैं वो हमारा मॉरल डेवलपमेंट में आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो डेवलपमेंट होता है, हमारे अंदर कितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सब लैंग्वेज डेवलपमेंट में आते हैं। वो हमारा थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करता है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, कि हम समाज में कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैचुरेशन का क्या रिलेशनशिप है, देखते हैं। डेवलपमेंट हमें पता है जो हमारे अंदर परमानेंट क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं वो हमारे डेवलपमेंट कहलाते हैं। ग्रोथ, हमारे जो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं वो हमारी ग्रोथ कहलाती है। मैचुरेशन हमारा हेरिडिटी से रिलेट करता है। डेवलपमेंट में हमारे सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं, फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट हमारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अब मैचुरेशन और ग्रोथ हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रोथ और मैचुरेशन जो भी हो रही है वो हमारे डेवलपमेंट में ही आती है।
मैचुरेशन इज़ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैचुरेशन क्या है? एक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस है किसकी? डेवलपमेंट की। मैचुरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैचुरेशन किससे रिलेटेड होती है ज़्यादातर? हमारी हेरिडिटी से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? फर्स्ट है हमारा ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ कैसी होती है हमारी? क्वांटिटेटिव होती है। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है, जिसको हम क्वालिटी में मेज़र करते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल आस्पेक्ट ओनली। ग्रोथ हमारी फिजिकल आस्पेक्ट पर डिपेंड करती है, मतलब शारीरिक विकास आता है ग्रोथ में हमारा। जो भी शारीरिक मतलब चेंजेस आते हैं, मतलब फिजिकल चेंजेस आते हैं, वो हमारे ग्रोथ में आते हैं। डेवलपमेंट्स रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल एक्सेट्रा। डेवलपमेंट में हमारे सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ग्रोथ हमारी लिमिटेड होती है, जैसे हमारी हाइट एक हद तक ही बढ़ती है और फिर रुक जाती है, और हमारा वेट जिसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट्स रिफर्स टू ऑल चेंजेस। डेवलपमेंट में हमारे जितने भी चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, वो हमारे डेवलपमेंट में आते हैं, परमानेंट चेंजेस। ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस टिल डेथ। डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है, रुकता नहीं है। ग्रोथ हमारी एडोलेसेंट एज में आके ज़्यादातर हमारी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट हमारा कॉन्सेप्शन टू डेथ लगातार चलता रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट। डेवलपमेंट को हम केवल असिस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में? पहला पॉइंट है हमारा लर्निंग इज़ दी डेवलप दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस। लर्निंग हमारी किससे डेवलप होती है? हम जो एफर्ट्स करते हैं, हम जो वर्क करते हैं, और हमारी प्रैक्टिस पे। लर्निंग किस पर डिपेंड करती है? जो भी हम एफर्ट्स करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उससे जो एक्सपीरियंस होता है उससे ही हम सीखते हैं। आगे देखते हैं। वी नो डैट इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम जानते हैं कि लर्निंग करने के लिए मैचुरेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मैच्योर ही नहीं होंगे तब तक हम लर्निंग नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है और हमें उसे चलना सिखाना है, तो हम उसको चलना कैसे सिखा सकते हैं जब तक वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है? तो लर्निंग के लिए हमारे मैचुरेशन बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट। डेवलपमेंट में हमारे सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सारे एस्पेक्ट्स हमारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। मैचुरेशन सेट अ लिमिट टू डेवलपमेंट। मैचुरेशन जो है डेवलपमेंट की लिमिट को सेट करती है। व्यक्ति जितना मैच्योर होगा उतना ही वो डेवलप हो पाएगा। मान लीजिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो चलना कैसे सीख पाएगा? मतलब जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, उसके फिजिक में मैच्योरिटी आती जाती है, मेंटली वो जितना मैच्योर होता जाता है, उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट की लिमिट सेट होती है। Therefore, maturation and learning works together to promote the development in individual. हम कह सकते हैं जो हमारी मैचुरेशन है वही हमारी मैचुरेशन और लर्निंग एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है। पर जो हमारे जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या कहा था कि पहले व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है और
फिर वो लर्निंग सीखता है। पर यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी लर्निंग है और मैचुरेशन है वो पहले आती है, फिर उससे हमारा डेवलपमेंट होता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पहला आ गया हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होगा, या हमें अगर डाइट हेल्दी नहीं मिल रही है तो हमारा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। अर्ली स्टिमुलेशन मतलब एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, या फिर कैसे आसपास की मतलब कुछ ऐसे स्टिमुलेशन होते हैं जो के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चे की पालन पोषण कैसे हो रहा है, या उसकी जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, या उसको कितना सिखाया जा रहा है, इस पे भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है। फिर आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज है हमारी प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड में हमारा आता है कॉन्सेप्शन टाइम। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जो कि आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है, बर्थ टू 2 ईयर्स। जो बर्थ टू 2 ईयर्स की एज होती है वो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है, जो कि हमारी सेंसेस पर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, सेंसेस आर टीचर्स। हमारे बच्चे के जो सेंसेस होते हैं उससे वो सीखता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि हमारी 2 to 6 ईयर तक चलती है। इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर। इसको हम ट्रम्सम एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ। ट्रबलसम एज इसीलिए बोलते हैं अपने पीयर्स के साथ, तो इसीलिए हम इसको ट्रबलसम एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी एडोलिसेंट एज। इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस एज भी बोलते हैं, जो कि हमारी 13 से 19 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। यंग एडल्टहुड 19 to 40 ईयर्स तक की होती है। इसमें क्या होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप। इस टाइम क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो रिलेशनशिप में इंटीमेट करता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है हमारी, इंटीमेट रिलेशनशिप वाली जो स्टेज होती है वो हमारी कौन सी होती है, यंग एडल्टहुड। फिर हमारी आती है मिडिल एडल्टहुड। इसमें क्या होता है, ये हमारी 40 to 65 ईयर्स तक की एज होती है, जिसमें व्यक्ति वर्क करता है, मतलब अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए अर्निंग करता है, और पेरेंटहुड अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जॉब करता है, और अपने बच्चों को कैसे सिक्योर करा जाए। नेक्स्ट हमारी आती है ओल्ड एज, जो 65 टू डेथ, मतलब जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती 65 से स्टार्ट होती है। ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। पीछे का व्यक्ति सोचता है कि हमने ऐसा करा था, ऐसा करा था, तो ये वो वाली स्टेज होती है। नेक्स्ट हमारा आ गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारा हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी जो होती है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। जो पेरेंट्स के हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं वो बच्चों को इफेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। इसमें क्या आ गया, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, या जो इंटेलिजेंस है वो प्रभावित कर रही है। इमोशनल फैक्टर्स कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। सोशल नेचर, उसका सोशल नेचर कैसा है, वो आइसोलेट रहता है या फिर दूसरों में घुलता मिलता है।
दो तरीके के बच्चे होते हैं हमारी सोसाइटी में, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है कि वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है।